कहने के बाद मेरे में अतिशय है, सुन लो रे सारे जगत के लोगों, मेरे में अतिशय है, सबसे बड़ा अतिशय है मेरे में। बता दूं कि रहने दें? सबसे बड़ा अतिशय है कि मैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों की धूल हूं। मैंने वहां घोषित किया, क्योंकि गुरु के चरणों की धूल बनने बराबर अतिशय दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये अतिशय मेरे में था, है और रहेगा। बागड़ का प्रवचन याद आ गया, महान भाव बन जाओ। और ये कला मैंने पूज्य गुरुदेव की एक छोटी सी पंक्ति से सुनी है। बोलो हमारे गुरुदेव कितने बड़े हैं, बोलो ना जल्दी। जगत श्रेष्ठ, सबसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव कितने लघु हैं। सुनो, एक उन्होंने लिखी कविता नर्मदा का नरम कंकर, उसकी वे पंक्तियां माधव धर्म के लिए हैं। इतनी बड़ी शक्ति, और क्या करे है। लो प्रभु मैं चरणों में आ पड़ा हूं, लो प्रभु मैं चरणों में आ पड़ा हूं। चाहो तो मसल के धूल में मिला दो, चाहो तो मसल में धूल के मिला दो, धूल में मिला दो। चाहो तो गढ़ के मूर्ति बना दो, मैं तो नर्मदा का नरम कंकर हूं, तेरी मर्जी दो। क्या करें, अपनी कोई इच्छा नहीं, मैं तो चरणों में आ पड़ा हूं। चाहो तो मसल के धूल में मिला दो। वहां भाव है, धूल में मिलाओगे तो कम से कम तुम मुझे छुओगे तो सही। और तुम्हारे हाथ से छूने के बाद भी मैं धूल बन गया तो मैं गुलाल बन जाऊंगा, क्योंकि ये धूल गुरु ने बनाई है, प्रभु ने बनाई है। मसल के धूल में मिला दो, लेकिन आप मिलाना, मैं नहीं मिलूंगा। आप छुएंगे तो सही। चाहो तो घर के मूर्ति बना दो, मैं तो नर्मदा का नरम कंकर हूं। आज आप लोगों को भी यही करना है। अपने से बड़ों के सामने कोई फरियाद नहीं, कुछ नहीं, चरणों में आ पड़ा हूं। चाहो तो धूल में मिला दो, चाहो तो मूर्ति बना दो, मैं तो नर्मदा का नरम कंकर, यानी मैं तो मार्दव स्वभावी हूं। इस मार्दव धर्म के कारण आज जो आप बैठे हैं यहां पर, ये एक कारण है। मार्दव धर्म का परिणाम है कि तुम मनुष्य बने। स्वभाव मार्दवम च, मार्दव धर्म से ये मनुष्य पर्याय मिलती है। मार्दव धर्म इसका कारण बनता है। तो पहला लक्षण आपको अपने बड़ों के सामने विनयशील, उद्दंड नहीं होना, मुंह नहीं लगना। बाप खड़ा है, तुम कुर्सी पे बैठे हो, गुरु महाराज आ रहे हैं, कोई अपने से एक गुण भी अधिक है, वेलकम, खड़े हो जाओ, वेलकम, आइए, ये शब्द बोल दो। दूसरे को आता हुआ देखकर आइए बोलना, ये मार्दव धर्म का फर्स्ट एड है। खड़े हो जाना ये सेकंड हैंड है, और उनको हाथ जोड़ लेना और है, और अपने आप को अकिंचित कर मान लेना चरम सीमा है। इसके बाद यदि ये पल जाए तो बड़ों के सामने सदा विनयशील बनना। और यदि ज्यादा चाहिए है मार्दव धर्म, तो आज जो हमने उदाहरण तुम्हें दिए हैं, दुश्मन के सामने बहुत लघु मान लेना। आज दुश्मन को क्षमा मांगने जाना है। आज का दिन है क्षमा मांगने का, आज का दिन है क्षमा हाथ जोड़ने का, आज का दिन है अपने मान को खंडित करने का। और जो सामने वाला मानी होना चाहिए वो माफ करेगा नहीं, और तुम्हें क्षमा मांगना है। कई लोग कहते महाराज जी हम क्षमा मांगने जाएं और वो नहीं करें तो यही तो मार दो। तुमने क्षमा मांगी, उसने क्षमा कर दिया। तुमने क्षमा मांगी, उसने क्षमा मांग लिया, कोई मजा नहीं आया। तुमने क्षमा मांगी, उसने क्षमा मांग लिया, मजा नहीं आया। मजा तो जब है वो क्षमा करेगा नहीं, फिर भी हमें क्षमा मांगना है। कल क्या था प्रश्न? वो क्षमा मांगेगा नहीं और तुम्हें क्षमा करना है। कल क्या प्रश्न था? वो क्षमा मांगेगा नहीं, तुम्हें क्षमा करना है। आज का उल्टा कर दो, वो क्षमा करेगा नहीं, तुम्हें क्षमा मांगना है। वो बिल्कुल क्षमा नहीं करेगा, बल्कि 12 मन की सिला और पटकेगा। 12 मन की सिला पटकेगा। राजा कह, सब कह रहे हैं, राजा भी कह रहा है कि ये तुझे दुष्ट है, वो सांप को दूध मत पिलाओ, जहर उगलेगा। 12 मन की सिला पटकेगा, क्षमा नहीं, तो भी तुम्हें क्षमा मांगने का भाव करना है। वो तुम जितना क्षमा मांगोगे, तुम्हें कायर कहेगा, तुम्हें चढ़ाएगा, तुम्हारा और नाश करेगा।
फिर भी तुम्हें क्षमा मांगना है, इसका नाम है उत्तम मार्दव धर्म। बिल्कुल नहीं, वो तो तुम्हारा हित ही कर रहा है। सांप पे जहर उगलेगा, फिर भी हमें, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्षमा मांगना। इसका वो दुरुपयोग करेगा, करने दो। इसका वो गलत समझेगा कि देखो बेटा झुक गए, करने दो। वो जो करना है करने दो। हमें ऐसा मानी व्यक्ति मिला है जहां आज मुझे मार्दव धर्म की कमाई करना है, जिसकी जिंदगी में जितना बड़ा अहंकारी मिले, मानी मिले, उसको लूट लो, कमाई कर लो। मानी के सामने मार्दव धर्म दिन दूना रात चौगना बढ़ता है। इंतजार मत करो कि हम स्वाभिमान, मेरा भी कोई स्वाभिमान है, ये स्वाभिमान के चक्कर में मत पड़ो। सीता से बड़ा तुम्हारा स्वाभिमान नहीं हो सकता। रावण के सामने हाथ जोड़ने थोड़ी सी उसको विकल्प नहीं आया कि मेरा भी कोई स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान नहीं महानुभाव, आप लोगों का अभिमान है। स्वाभिमान तो वह कहलाता है, गलती नहीं है फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं क्षमा मांग लूं। तो इस प्रकार की परिणति का जब आपके अंदर भाव जाग जाए तो मार्दव धर्म विनय के रूप में आता है। और अहंकार एक धर्म है, अहंकार ऐसा, पूरी चारों कसाएं तो हैं, लेकिन चारों कसायों को पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन के मलिन में कारण नहीं लिखा। क्रोध से सम्यक दर्शन मलिन होता है, माया से सम्यक दर्शन मलिन होता है, लोभ से सम्यक दर्शन मलिन होता है, ये चर्चा उन्होंने नहीं की। मात्र उन्होंने जो चर्चा की सम्यक दर्शन में 8 मदों से सम्यक दर्शन मलिन होता है। 8 मद दिए उन्होंने। 8वां मद जो है सम्यक दर्शन को, सम्यक को मन ठाने, पंडित जी साहब दौलत राम उधर साहब का चार में पूज्यवर कह रहे हैं कि ये 8 मद हैं जो सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को सुरक्षित करना है तो क्षमा मांगना सीखो, कल क्षमा करना सीखो और आज क्षमा मांगना सीखो। आज ध्यान करो, जिसके प्रति तुमने गलती की हो, आज उसके प्रति क्षमा मांगने का भाव करो। मैं उसके पैर छू लूंगा क्योंकि गलती मेरी है। अपनी गलती करने पर और क्षमा, मार्दव धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में साधु का सब मान खंडित हो जाता है। सब कितने भी दिन भर में सुना है, सब खंडित होकर के और औकात पता चल जाती है कि मुझे अपने आप को क्या मानना है। तो इन सब विषयों के अनुसार आज आपको दिया, समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय।